सबसे पहले मैं परमपिता परमात्मा का शुक्रिया अदा करूंगी कि मुझे उन्होंने मेरा पसंदीदा कार्य करने का सरकार के माध्यम से मौका दिया। माननीय मुख्यमंत्री जी का, प्रदेश अध्यक्ष जी का, कृष्णपाल गुर्जर जी का, मेरी गुरु और मेरी बॉस रेखा शर्मा जी का, सबका शुक्रिया जिन्होंने मुझ पर विश्वास जताया। तावड़े जी, उन्होंने मुझ पर विश्वास जताया, बिप्लब जी ने विश्वास जताया, मतलब मुझ पर इतने लोगों ने विश्वास किया है, तो मेरा दायित्व बनता था, फ़र्ज़ बनता था कि मैं अपने इस महकमे का कार्य पूरा करके दिखाऊं। और मैं बहुत फ़ख्र के साथ, खुशी के साथ आप लोगों को शेयर करना चाहूँगी कि मैंने ये पिछला 1 वर्ष बहुत सफलतापूर्वक निकाला। मुझे सभी अपने संगठन का, सरकार का, सभी का सहयोग मिला, मेरे को पूरे पुलिस महकमे का सहयोग मिला, मेरी पूरी कमीशन की टीम ने बहुत मेहनत से इसमें काम किया। और आपके साथ शेयर करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैंने इस 1 वर्ष में 75 कार्यक्रम अपनी टीम के सहयोग के साथ किए। 75 कार्यक्रम पूरे देश में एक रिकॉर्ड रहा। बहुत सारे प्रदेश ऐसे हैं जिन्होंने इतने कार्य कभी नहीं किए। किस टाइप तो के? उसमें हम सारा मिला जुला करते हैं। जैसे हमने 10 से अधिक यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस में जाकर वहाँ पर अपनी बात को रखा और महिला आयोग का जो कार्य है, कैसे करना है, कैसे उसके साथ जुड़ना है, वो सारा बताया। हमने 17 ज़िलों में वन स्टॉप सेंटर्स की विज़िट करी। हमने 17 ज़िलों में ह्यूमन ट्रैफिकिंग का काम किया। 17 ही ज़िलों में हमने जो है हियरिंग्स रखी। तो हमने प्रयास किया कि हम पूरे हरियाणा का राउंड लें। अनफॉर्चुनेटली 2-3 महीने मेरी तबीयत ख़राब हुई बीच में, मुझे टाइफॉइड मेरा बिगड़ गया, तो उस वजह से 5 ज़िले थोड़ा दूर के जींद, सिरसा, हिसार, फतेहाबाद, ये हम कवर नहीं कर पाए, जिसको हम अगले हफ्ते से कवर कर रहे हैं। तो मुझे ऐसे लगता है कि हमने जितना प्रयास करना था, जितना कार्य करना था, वो भरपूर किया। और आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया, पूरे हरियाणा के मीडिया का, जिन्होंने मेरे कार्य को उजागर किया, जिन्होंने मुझे हर तरह से सहयोग दिया, मेरी बात को जनता तक पहुंचाया। हमारी सुलझाई हुई शिकायतों का पूरा ब्यौरा आप लोगों ने दिया। इस वर्ष हमने 2246 केस हमारे पास आए, उसमें से 1700 से अधिक केस हमने सॉल्व किए। जो बैलेंस केसेस हैं वो कोर्ट में विचाराधीन है, इसलिए पेंडिंग है। कुछ केसेस ख़त्म हो गए, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में उनका निपटारा हुआ। तो मैं बहुत हर्ष के साथ कहूँगी कि अपराध का ग्राफ भी गिरा है, कम हुआ है, और लड़कियों में जागरूकता बढ़ी है। अगर बात करें मुख्यमंत्री जी की, वो आपके कार्य से कितना संतुष्ट है? ये आप लोग उनसे पूछेंगे, क्योंकि मैंने प्रयास किया कि जिस प्रकार से उन्होंने मुझ पर विश्वास जताया, कोई ऐसी शिकायत का मौका ना दूं, महकमे के चेयरपर्सन होने के नाते, कि उन तक शिकायत जाए कि इस कार्य को पूरा नहीं किया गया। बाकी के बचे कार्यकाल को आप कितनी चुनौतियों के रूप में देखते हैं? 75 कार्यक्रम सन 22-23 के हमारे थे। 23-24 का हमारा टारगेट सेंचुरी का है। हम लोग 100 कार्यक्रम करने का टारगेट रखते हैं, जिसमें हम अधिक से अधिक यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस कवर करेंगे। क्योंकि मेरा ये मानना है, अपने पिछले 1 साल के एक्सपीरियंस से और अपने 3.5 वर्ष के मेंबर के एक्सपीरियंस से, कि जब हम बेस को पकड़ लेते हैं, बेस का मतलब डोमेस्टिक वायलेंस, हरासमेंट एट वर्क प्लेस, सेक्सुअल हरासमेंट, ये बेसिक जगहों पर जब नॉलेज नहीं होती तो इनकी वृद्धि होती है या इस अपराध को हवा मिलती है। तो हम स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, वर्किंग प्लेसेस को ग्रैब कर रहे हैं, जगह जगह जाकर वहाँ पर काउंसलिंग कर रहे हैं, वहाँ पर लड़कियों को, लड़कों को हम शिक्षा दे रहे हैं कि अगर आप साइबर क्राइम में फंसते हैं तो आपको क्या नुकसान है, क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये सारी बातें हम बेस से शुरू कर रहे हैं। जो हमारा लॉकडाउन के 2 वर्ष रहे, उसमें सबसे अधिक 3000 से अधिक साइबर क्राइम के केसेस आए, जिनका निपटारा तो हुआ, लेकिन वो जड़ कहाँ से निकली है, इस चीज़ को पकड़ना बहुत ज़रूरी था। तो हमने ये देखा, छोटे बच्चे ज़्यादा ग्रैप हुए उसमें। तो हमने स्कूल्स में 6ठी कक्षा से
बड़े बच्चों को ये बात समझाने का एक बीड़ा उठाया है कि हम स्कूल्स में भी जाएंगे, लड़कियों को 6ठी से 12वीं तक ये बात को समझाएंगे कि इस तरह से साइबर क्राइम है और आप इसमें फंसे नहीं। और मैं आपके माध्यम से प्रदेश की सभी बेटियों को, बहनों को कहना चाहूँगी कि यदि कभी आप किसी एक अपराध में लिप्त हो जाती हैं तो मेरी हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है, आप पहली ही बार में स्टॉप करें। यदि आप उसमें स्टॉप नहीं करेंगी, डरेंगी, अपनी बात को पहुंचाएंगी नहीं पुलिस तक, परिवार तक, टीचर तक, माँ तक या महिला आयोग तक, तो आप फंसती जाएंगी और वो आपको बहुत नुकसान देगा। बहुत सारे केसेस जो है उनका बुरा एंड भी हो रहा है, जो कि हम नहीं चाहते।